हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसे महान संघर्ष लोगों की सफलता की कहानियाँ बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को ही नहीं, पूरे जीवन की पूरी लाइफ को आपको बदल के रख देंगे। यानी आपको कुछ ऐसी कहानियाँ हैं इन लोगों की कि वो अपने जीवन में तो कुछ नहीं थे, लेकिन वो बिल्कुल अपने जीवन में उन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, लेकिन वो बाद में क्या हुए, बहुत आज अपने टाइम पर देखोगे तो बहुत अमीर पैसे वाले हैं और उन्होंने इतनी सफलता, पैसे तो कुछ नहीं, उन्होंने अपना इतना नाम कमाया है कि दुनिया उनको अच्छी तरीके से जानती है। तो ऐसे ही महान लोगों की हम अपने यूट्यूब चैनल पर जर्नी करने शुरू करने वाले हैं। तो वो जर्नी क्या है, पूरे अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे अच्छे महान लोगों की हम प्रेरणादायक कहानी लेके आएंगे। तो वो कहानियाँ क्या हैं, तो ऐसी एक आज हम महान शख्स की बात करेंगे। तो वो शख्स कौन है जो आज दुनिया में उनका फेमस है। वो दुनिया में अच्छी तरीके से, पूरी दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, वो और देश के लोग, फ्रांस, रूस, अमेरिका अच्छी तरीके से उनसे वाकिफ़ हैं और उन्हें अपना नाम ही नहीं, उसने अपना अच्छी तरीके से अपना फेम भी कमाया हुआ है। तो ऐसे लोगों की हम कहानी शुरू करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि दिल से तो हमें केवल जीवन मिलता है, लेकिन दिमाग हमें जीने का रास्ता बताता है। दिमाग हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है। दिमाग की वजह से ही हम सोच सकते हैं, उसी के कारण हमें कोई स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। एक गधा भी काम करता है, एक घोड़ा भी काम करता है, लेकिन आप देखोगे कि गधा पूरा जीवन अपना बोझा ढोने में निकल जाएगा, लेकिन और गधा का और घोड़ा देखेंगे वो स्मार्ट तरीके से वर्क करता है और अच्छा अपना काम कर पाता है। ऐसे ही अगर आप दिमाग अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो अच्छा आप कर पाओगे। तो और इसी कारण हमें क्या है, दिमाग का जितना ज़्यादा होगा आपका, उसी हमें कारण क्या कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाता है। तो हमें हमारे भारत में ऐसे कई महान, बहुत सारे बुद्धिमान लोग दिखते हैं और आप अपने आसपास के जीवन में भी देखते होंगे, अपने गांव में देखते होंगे, अपने परिवार में देखते होंगे, अपने मोहल्ले में देखते होंगे और अपनी बहुत सारे जीवन लोगों के बारे में कहानियाँ भी सुनी होंगी। ऐसे ये कुछ ऐसी ये कहानियाँ हैं। ऐसे ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग जो हैं, जिन्हें हम देखकर हम प्रेरणा मिलती है, ऐसे ही और ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहते हैं, जिन्हें हम फिर चाहे कुछ भी करें, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट के खेल के मैदान में हो, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाते हो, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ाते हो, चाहे वो केमिस्ट्री के ज्ञाता हों, चाहे फिजिक्स के ज्ञाता हों, और चाहे वो किसी भी फील्ड के ज्ञाता हों, और चाहे वो किसी भी टेक्निकल एरिया, किसी भी क्षेत्र से हो, क्या है, वो किसके कारण होते हैं, अपनी बुद्धि का। बुद्धि का उपयोग करते हैं अपनी सही तरीके से, अपनी उसे यूज़ में लेना, और ऐसे ही एक साहित्य और राजनीति जैसे विषयों का ज्ञान शामिल होता है। तो हम बात करें भारत के कुछ ऐसे महान लोग जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है, जिन्होंने दुनिया को ये सबक दिया कि कोई भी आम आदमी भी बड़ा बन सकता है। वो कैसे बन सकता है और उन्होंने ये कर दिखाया। तो चलिए जानते कि ऐसे कुछ महान और बुद्धिमान लोगों के बारे में, जिन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में सम्मान मिला है। तो हम आज की अपनी पहली कहानी में बात करते हैं एक महान शख्स की, जिनका नाम है नारायण मूर्ति। यह वह नाम है जिन्होंने भारतीय आईटी के क्षेत्र में और दिशा में दोनों ही बदल दी और एक भारतीय कंपनी इन्फोसिस स्थापित की। इस समय कोई भी नहीं जानता था कि छोटे से गांव मैसूर से आया है आदमी, जो आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, वह इतना बड़ा आदमी बनेगा। आज इन्हीं की बदौलत इन्फोसिस सफलता से आगे बढ़ रहा है। नारायण मूर्ति जो है अपने जीवन में बहुत से लोगों को प्रेरित किया है और बहुत से लोगों के वे आदर्श भी रहे हैं। वो नारायण मूर्ति जी का कहना है कि हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे से बाहर निकलती है और हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो अगली सुबह वापस आ जाए। यानी जब आप पैसा खर्च करते हो तो आप ये सोचते हो चला गया, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा कैसे भी करके शाम तक हमारे घर वापस आ जाए। तो ऐसा नारायण मूर्ति जी का कहना है। तो उनका पूरा जो नाम था, नागवार राम नारायण मूर्ति, साधारणतः नारायण मूर्ति के नाम से इन्हें जाना जाता है, और जो कि भारतीय आईटी उद्योग के उद्योगपति और इन्फोसिस के सह संस्थापक भी है। मूर्ति का नाम फॉर्च्यून पत्रिका में दुनिया के सबसे महान 12 उद्योगपतियों की सूची में भी शामिल किया गया। भारत के आईटी क्षेत्र में उन्होंने भारतीय आईटी को जनक भी कहा गया है। मूर्ति की भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 ईस्वी कर्नाटक के बोलर जिले में सिद्धापति गांव में हुआ था। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंडियन इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी की परीक्षा देने गए, लेकिन उसमें वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे। बाद में वह जाने की बजाय वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिल हुए और 1960 ईस्वी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में उन्होंने
ग्रेजुएशन में डिग्री प्राप्त की। तो 1969 ईस्वी में उन्होंने कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर ली। तो नारायण मूर्ति ने अपनी करियर की शुरुआत अहमदाबाद के IIAM का चीफ सेलेक्टर प्रोग्राम बनाकर की। वहाँ वे भारत के पहले शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे थे और उन्हें भारत के इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के लिए बेसिक एंटरप्रेन्योर के डिज़ाइन तैयार किया था। उन्हें बेसिक जो डिज़ाइन तैयार की हुई थी। बाद में उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिनका नाम स्वप्निक था, लेकिन जब वे सिर्फ 1.5 साल में ही कंपनी असफल हुई तो वे पुणे के पत्नी कंप्यूटर सिस्टम में भर्ती हुए। नारायण मूर्ति और उनके जैसे ही 6 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की, जिससे उस समय उन्होंने अपनी कंपनी में 10,000 रुपया की पूंजी लगाई थी। यह पूंजी उन्हें उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने दी थी। मूर्ति ने 21 साल में तक 1981-2002 तक इन्फोसिस की और उनके बाद उन्होंने CEO बनाकर सेवा की और बाद में भी उन्होंने लंदन निकेली को अपने पद का उत्तराधिकारी बनाया। इन्फोसिस में काम करते समय उन्होंने भारतीय IT के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर चलने वाले मॉडल्स का निर्माण किया। 2002 में 2006 तक वे बड़े बोर्ड के चेयरमैन थे। बाद में वे बोर्ड और मुख्य सलाहकार समिति के भी चेयरमैन बने। अगस्त 2011 में चेयरमैन के पद पर रहते हुए वे कंपनी को सेवानिवृत्त किए गए, यानी उन्होंने कंपनी को 2011 में वो छोड़ दिया था। HVC के कॉर्पोरेटर बोर्ड के उन्होंने एक आज़ाद डायरेक्टर की तरह सेवा की और उसके साथ ही वे DBS बैंक, न्यूट्रल, ICI और NDTV के लिए डायरेक्टर के पद के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ ही भारत के बहुत से प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में सलाहकार समिति के भी वे सदस्य भी हैं। 1 जून 2013 को मूर्ति इन्फोसिस वापस आए और उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का पद संभाला। 12 जून 2014 को उन्होंने अपना पद छोड़ने का निश्चय किया, जिसे वह 14 जून से लागू किया गया, लेकिन 12 अक्टूबर तक उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर सेवा जरूर की, पर 11 अक्टूबर को मूर्ति ने हमेशा के लिए चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके हम जानेंगे इसके बारे में नारायण मूर्ति जो को पूरी दुनिया ने क्या क्या सम्मान दिया और उन्होंने कितने उन्हें अवार्ड मिले, क्या क्या अवार्ड मिला। नारायण मूर्ति जी को 2013 में वैश्विक स्तर पर 25वें स्थान पर काव्य सबसे महान भारतीय अवार्ड मिला, जो कि किसने दिया? NDTV ने दिया था। 2013 में ही सयाजी रत्न अवार्ड मिला, जो कि बड़ौदा में मैनेजमेंट एसोसिएशन ने उनको दिया। और 2013 में एक और अवार्ड इन्हें फिर से मिला, साल के सबसे बड़े मानव प्रेमी, उनको दिया ये द एसोसिएशन अवार्ड। फिर 2012 में एक और अवार्ड इनको मिला हुआ था, हूवर मेडल, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग में इनको अवार्ड मिला। 2008 में भी इनको एक अवार्ड मिला, जो पद्म विभूषण, जो भारत सरकार ने इनको दिया था। 2008 में भी फिर इनको एक और अवार्ड मिला था, सबसे बड़े समूह के ऑफिसर का सम्मान ये मिला था, फ्रांस सरकार ने इनको दिया था। 2007 में भी कमांडर ऑफ अवार्ड ऑफ ब्रिटिश शासन CV इनको ये सम्मान मिला था, ये किसने दिया? UK सरकार ने इनको दिया था। 2000 में इनको पद्मश्री मिला, किसने दिया? भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड 2000 में दिया। 2005 में नारायण मूर्ति का विश्व का सबसे 8वां बेहतरीन प्रबंधक चुना गया था, यानी 2005 में नारायण मूर्ति जी को विश्व का 8वां, यानी विश्व का 8वां सबसे बेहतरीन प्रबंधक चुना गया था। ये थी इनकी जीवन की पूरी कहानी और बहुत ही इनसे हमें सीखने को मिलता है। ये थी इनके जीवन की पूरी कहानी, यानी इन ऐसे नारायण मूर्ति जी जो इंस्पायर लोगों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके पास शुरुआती दौर में कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो लेवल से वो उठकर आए और उन्होंने मेहनत की, अपना जो माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल किया और इस कारण वो आज अपने मुकाम पर हैं। नारायण मूर्ति जी ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, जिसके कारण वो आगे इन IT क्षेत्र के IT में, पहले दुनिया को IT में कोई नहीं जानता था, लेकिन नारायण मूर्ति जी के आने पर पूरी दुनिया IT क्षेत्र में को जानने लगा। ये तो नारायण मूर्ति जी तो पूरी कहानी रही। तो अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।